नमस्कार। मत्ती के 11वें अध्याय के तीसरे दिन में आपका स्वागत है। हम इस हफ्ता देख रहे हैं उन चीजों के बारे में जो हमारे विश्वास के जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। हमने देखा कि जब संदेह होता है तो हम क्या करते हैं। इसके बारे में हमने पहले दिन बात की। हम यीशु के पास जाते हैं, उसको सुनने को तैयार हो जाते हैं और देखते हैं कि यीशु ने क्या किया और आज वो इस दुनिया में हमारे जीवन में वो क्या कर रहे हैं। और हम देखते हैं जब आलोचनात्मक भावना हमें आती है, हमको समझ में आता है कि हम आलोचनात्मक भावना से पीड़ित हैं, तो हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर से मदद मांगते हैं, उसके सामने नम्र हो जाते हैं। और आज हम देखने वाले हैं सबसे बड़ी बाधा को जो हमारे विश्वास के जीवन में आती है, और वो है उदासीनता। संदेह नहीं, आलोचनात्मक भावना भी नहीं, पर उदासीनता। उदासीनता वो है जो अधिक से अधिक लोगों को उस जीवन को जीने से दूर रखती है जो परमेश्वर उनके लिए चाहता है। यीशु पद 20 से 24 में देखिए क्या कह रहे हैं। तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधलोक तक नीचा जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वे आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। वाह! उदासीनता के बारे में यीशु बहुत ही कड़े शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उदासीनता कितनी ज्यादा खतरनाक है। अब वैसे खुराजीन और बेतसैदा के चमत्कारों के बारे में वो बोल रहे हैं, इसके बारे में सुसमाचार में हम ज्यादा नहीं पढ़ते। खुराजीन का तो कोई भी चमत्कार के बारे में नहीं पढ़ते। बेतसैदा में एक चमत्कार के बारे में पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में। याद रखिए, यूहन्ना ने अपने सुसमाचार के अंत में कहा था कि और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में नहीं समाती। अब हम कुछ चमत्कारों को पढ़कर ही अचंबा करते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। पर सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने इस चमत्कारों को साक्षात अपनी आंखों से देखा होगा। क्या वे इनको अनदेखा कर सकते थे? उसे अछूते रह सकते थे? क्या उदासीन बने रह सकते थे? क्या वे यीशु की ओर अपनी पीठ रख सकते थे? पर यीशु कहते हैं कि इन सारे चमत्कारों को देखकर भी इन नगर के लोगों ने यीशु से मुंह फेर लिया, और इसके कारण उनको न्याय का सामना करना पड़ेगा। जो लोग उदासीनता से जूझ रहे हैं उनके लिए बहुत ही स्पष्ट शब्द है। उदासीनता वही है जो बहुत से लोगों को विश्वास में आने से रोकती है, विश्वास का जीवन जीने से रोकती है। उनके लिए परमेश्वर केवल एक धारणा के अलावा, एक अवधारणा के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे परमेश्वर से नाराज हैं, बस वो परमेश्वर की परवाह नहीं करते। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि परमेश्वर क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। उनको परमेश्वर की योजना से कुछ भी मतलब नहीं है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर यीशु अन्य जातियों के बारे में नहीं बोल रहे थे। यहाँ यीशु उन लोगों के बारे में बात कर रहे थे जो अपने आप को परमेश्वर के लोग कहते थे, और ये लोग के कार्यों के प्रति, परमेश्वर के कार्यों के प्रति उदासीन थे। यीशु कहते हैं जब न्याय होगा उस दिन उन लोगों की स्थिति अधिक सहनीय होगी जिन्हें अन्य जाति कहा जाता था। जो परमेश्वर के लोग थे, यहूदी, वो दूसरों को अन्य जाति कहते थे। यीशु कहते हैं कि उनकी अवस्था, उनकी स्थिति न्याय के दिन इन लोगों से बेहतर होगी। उन्होंने यह भी कहा कि ये सारे अलौकिक और चमत्कारिक काम अगर सदोम में किए जाते तो वहां के लोग मन फिरा लेते, और उनके पापों के कारण वो नगर जो तबाह कर दिया गया था वो तबाह नहीं होता अगर वो सामर्थ्य के काम, वो चमत्कार काम यीशु वहां पे करते थे। पर जो लोग खुद को परमेश्वर का समुदाय मानते हैं उनको उसकी कोई परवाह ही नहीं थी। जिनके बीच परमेश्वर ने इतना अद्भुत काम किया, सामर्थ्य काम किए, वो यीशु के प्रति उदासीन बने हुए थे।
अब आप समझ गए होंगे कि ये पद अविश्वासियों के लिए नहीं है, अन्य जातियों के लिए नहीं है, परंतु यह इनका आज का प्रयोग उन लोगों के लिए है जो अपने आप को मसीही बोलते हैं, यीशु का विश्वासी बताते हैं और खुद को परमेश्वर की संतान समझते हैं। इस संसार में और आपके जीवन में परमेश्वर जो कर रहे हैं उसके प्रति उदासीनता खतरनाक है। यह आपके विश्वास को एक अंदर में दीमक की तरह खाकर खत्म कर देता है। जहां एक समय था जब आप परमेश्वर को लेकर, उस समाचार को लेकर इतने उत्साहित थे, जोश से बढ़े हुए थे, हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते थे, सभाओं में गवाही देते नहीं थकते थे, वहीं आप एक दिन सुबह उठते हैं और आप पाते हैं कि परमेश्वर का कुछ भी आपको उत्साहित नहीं कर रहा है। आप शायद चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आराधना के गीत भी गाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, परंतु ये सारी चीजें आपको एक धार्मिक क्रियाकलाप के अलावा, रस्म के अलावा, रिचुअल के अलावा और कुछ नहीं लगती हैं। परमेश्वर की प्रेम की अनुभूति, उसके उद्धार की उत्तेजना को आप महसूस नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे क्रमशः आपका हृदय परमेश्वर के वचन से हटकर संसार की बातों की तरफ आकर्षित होता रहता है और आप अपने आप को पूरी तरह से एक सूखे स्थान पर पाते हो। इसका अर्थ यह है कि आपका हृदय उदासीन हो गया है, आपको परमेश्वर की परवाह नहीं है। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है, मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूं और शायद ये आपके साथ भी होता होगा या भी हो रहा होगा। यह बहुत ही दर्दनाक अवस्था है, खास तौर से अगर एक समय पर आपने उसके परमेश्वर के उद्धार को, उसके साथ निकटता को, एक नए जीवन को अनुभव किया है, उसका आनंद आप ले चुके हो। जब आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति उदासीनता आ जाती है तो कैसे आप वापस से उस विश्वास के स्थान पे आ सकते हो? कैसे आप बदल सकते हो? कैसे आप उस ठंडे पड़े हुए विश्वास में गर्माहट ला सकते हो? कैसे आप उस सूखे वीरान स्थान से निकलकर उस जगह पे आ सकते हो जहां फिर से एक बार परमेश्वर के प्रेम, उसकी दया, उसका अनुग्रह की अनुभूति आपको वास्तविक लगने लगे? और इसका उत्तर सिर्फ एक शब्द में है, सिर्फ एक शब्द में है, और वह है मन फिराव। मन फिराव। पद 20 में यीशु कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। पद 21 में यीशु कहते हैं कि अगर परमेश्वर ने वह अद्भुत कार्य, सामर्थ्य के कार्य अन्य जाति के नगरों में किए होते तो उन्होंने बहुत पहले मन फिरा लिया होता। तो यीशु यहाँ पे सिखाते हैं कि उदासीनता का सिर्फ एक ही उत्तर है, और वो कोई धीमा उत्तर नहीं है, आस्ते आस्ते आने वाला उत्तर नहीं है। उसका उत्तर बहुत ही अचानक से आने वाला है, और वह यह है कि आप अपने मन को फिरा ले। मन का फिराने का मतलब क्या? आप पूरी तरह से अपने ही तरफ देखने के बजाय आप परमेश्वर की तरह अचानक से घूम जाएं। मैं यह नहीं कह सकता कि आहिस्ता आहिस्ता उदासीनता को अपने जीवन से हटाऊंगा, मैं धीरे धीरे उत्साहित होता जाऊंगा। उत्साह हमेशा अचानक आता है, अचानक से उत्साह आता है। अगर आप कोई अच्छी खबर सुनते हो जिसका बहुत दिनों से आपको इंतजार था, अब अचानक से उत्साहित हो जाते हो। और परमेश्वर के प्रति उत्साह कैसे आता है? जब हम मन फिराते हैं। जब हम मन फिराते हैं, परमेश्वर हमें जीवन में पूर्णता की मांग नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे में पाप की प्रकृति है, वो हमारे पाप की प्रकृति को समझते हैं, परंतु वे चाहते हैं कि हम मन फिराएं। परमेश्वर की मांग यही है कि हम मन फिराएं, और मसीही अपने जीवन के विश्वास के प्रति इसलिए उदासीन हो जाते हैं क्योंकि हम मन फिराना बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अपने पापों से उद्धार के लिए आप सिर्फ एक ही बार मन फिराते हैं। सिर्फ एक बार मन फिराने से और यीशु को ग्रहण करने से आपके जीवन में उद्धार आता है। आपको रोज रोज उसके लिए मन फिराने के लिए बार बार उद्धार पाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली बार जब आपने मन फिराया और यीशु को स्वीकारा तो आपका उद्धार हो गया, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। परमेश्वर ने आपके अतीत के, आपके वर्तमान के, आपके भविष्य के सभी पापों को, सभी बुरे कर्मों को क्षमा कर दिया है, परंतु साथ में एक विश्वासी के जीवन शैली की मन फिराव की होनी चाहिए। आपने उद्धार पा लिया, इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके पार्थिव शरीर में पाप की प्रकृति खत्म हो गई है। दरअसल एक यीशु के विश्वासी में दो प्रकृति एक साथ काम करती हैं।
एक वह नई प्रकृति जो चाहती है कि आप वह सोचें, वैसा आचरण करें, वैसे कर्म करें जो परमेश्वर के मन को भाते हैं। यह है आपकी यीशु में नई प्रकृति, आपकी आत्मिक प्रकृति। और दूसरी है आपकी पुरानी पाप की प्रकृति जो आपको वह करने के लिए प्रेरित करती है जो आपके खुद के मन को भाता है। अपना स्वाद सिद्ध करना, लालच करना, द्वेष करना, आलोचना करना, व्यभिचार करना। अब एक यीशु के विश्वासी को हर क्षण इन दो प्रकृति की आवाजों के बीच में चुनना पड़ता है। पुराना जूता, पुराने कपड़े हमेशा अधिक आरामदायक लगते हैं, वैसे ही पुरानी प्रकृति की आवाज, उसकी अभिलाषाएं हमें आसान लगती हैं, आरामदायक लगती हैं, क्योंकि इसकी हमें आदत होती है। पर जितना ज्यादा हम पुरानी प्रकृति की आवाज को सुनते हैं, उसकी अभिलाषाओं का अनुसरण करते हैं, उतने ही ज्यादा हम परमेश्वर की दी हुई अपनी आत्मिक प्रकृति को ना बोलते हैं और परमेश्वर से दूर हटते जाते हैं। उसके प्रति हमारी उदासीनता बढ़ती जाती है। तो आप इस उदासीनता को निपटने के लिए क्या करेंगे? आप पलटते हो, एकदम से आप 180 डिग्री आप पलट जाते हो। आप निर्णय लेते हो कि अपनी पुरानी प्रकृति की प्रेरणा पर नहीं चलोगे। आप यीशु को देखते हो, आप काम को देखते हो आप उसके आत्मिक प्रकृति जो उसने दी है उसकी आवाज सुनते हो और वही करते हो जो पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में कह रही है। और यह निर्णय रोज का होता है, हर रोज का होता है कि आज मैं यीशु के पीछे चलूंगा। उद्धार एक बार होता है, पर यीशु में हम एक नया जीवन, रोज प्रतिदिन नया जीवन जीते हैं। रोज आप अपनी पुरानी प्रकृति का दमन करते हो और उससे मन फिराते हो और पलटकर यीशु को देखते हो, क्रूस पर उसके काम को देखते हो, पुनरुत्थान को देखते हो और उसका अनुसरण करना चुनते हो। यह है मन फिराव का जीवन। जब आप ऐसा करते हो तो आपके जीवन में रोज एक नई ऊर्जा का संचार होता है और परमेश्वर के प्रति आपका उत्साह बढ़ता जाता है। और जब आप इसका उल्टा करते हो तो आप उदासीन हो जाते हो। तो मेरे प्रियजनों, अपने हृदय को टटोलिए। क्या आज आपका हृदय परमेश्वर के प्रति उत्साहित है, प्रफुल्लित है? क्या आप अपने जीवन में यीशु के प्रति कहीं ना कहीं अपने आप को उदासीन पा रहे हो? आपको नहीं फर्क पड़ता कि यीशु क्या कर रहे हैं आपके जीवन में, आपके आसपास, इस दुनिया में, संसार में? आपको यीशु बहुत ज्यादा दूर लगते हैं। उसके चमत्कार आपको सिर्फ बस बाइबल में लिखी कुछ कहानियां लगती हैं। क्रूस पर उसकी मृत्यु, उसका पुनरुत्थान आपको बस इतिहास की घटना लगता है। आपको बस कुछ सिद्धांत लगते हैं, पर आपके जीवन में आपको उससे कुछ लेना देना नहीं लगता। अगर ऐसा है तो शायद आपको अपने जीवन के किसी क्षेत्र में मन फिराने की आवश्यकता है। आप कहीं ना कहीं अपनी पुरानी पाप वाली प्रकृति की बात मान रहे हैं रोज, और जिसकी वजह से आप आत्मा की आवाज को अनसुना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर हमारे रोज के इस द्वंद्व को समझते हैं और जानते हैं, और इसलिए हम उदासीनता के बीच में भी जब उदासीन महसूस कर रहे हैं तो पिता से हम प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम मिलके वही करते हैं। पिता, आज मेरा दिल तेरे प्रति उदासीन है। तेरे वचन पर मेरा मन नहीं लगता। तेरी भक्ति, तेरी उपासना मेरे को अच्छी नहीं लग रही। मेरा विश्वास ना जाने जैसे सूख गया है। यहाँ तक कि यीशु, तू भी मुझे असली नहीं लग रहा। पर मैं ऐसा रहना नहीं चाहता। मेरे जीवन में, मेरे विचारों में कहाँ मैं पाप में हूँ जो मुझे तेरे से दूर कर रहा है, मुझे उदासीन बना रहा है। मैं अभी एक निर्णय लेता हूँ मन फिराने का, अपनी पापी विचारों से मन हटाकर तेरे तरफ करने का। मैं अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं पर भरोसा करना नहीं चाहता। मैं एकमात्र तुझ पर भरोसा करना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन के आज के विचारों के लिए, व्यवहार के लिए, कर्मों के लिए तुझ पर भरोसा कर रहा हूँ। मैं वो करना चाहता हूँ जो तेरे मन को भाता है, क्योंकि मैं तुझसे संबंध चाहता हूँ, कि मैं तुझसे प्रेम करना चाहता हूँ। और मैं भरोसा करता हूँ कि उसके विचारों में, अपने व्यवहार में, अपने काम में तेरे को स्वीकार करूंगा, और इसमें से मेरे को नया जोश, नई प्रसन्नता, नई उत्साह तेरे प्रति मिलेगा। मैं देखने लगूंगा कि केवल तू ही है मेरे जीवन में जो कर सकता है, वो मैं खुद नहीं कर सकता। इसके लिए मैं तेरी तरफ पलटता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। कल हम देखेंगे कि अहंकार से जब हम संघर्ष करते हैं
तो हमें क्या करना चाहिए? तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, परमेश्वर की महिमा हो।